बैक आज हम लोग बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफ मोटिवेशन के बारे में। तो क्या चीज़ें होती हैं जो स्टाफ को मोटिवेट करती हैं। तो पहला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एम्प्लॉय हैज़ यूनिक नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। इफेक्टिवली स्टाफ मोटिवेशन कंसिडर्ड दिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड टेलर अप्रोच अकॉर्डिंगली। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एम्प्लॉय जितने भी होते हैं वो उनकी एक यूनिक नीड्स होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हर एक आदमी यूनिक होता है, वैसे इंडिविजुअल्स यूनिक नीड होती हैं। तो अब आपको स्टाफ के जो नीड्स हैं, जो इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनको आप समझना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेलर अप्रोचेस। टेलर अप्रोचेस का मतलब क्या हुआ कि हर एक एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है उसके नीड्स को समझिए। ठीक है, और समझिए और उसको कैसे ट्रैकल किया जाए, इस चीज़ को आप वहाँ पे ट्रैकल करिए और उसको समझाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप इंडिविजुअली एक एम्प्लॉय को परफेक्ट तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को आपको पहले वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तभी इफ़ेक्टिव स्टाफ मोटिवेशन हो पाएगा। आप ऐसे पूरे ग्रुप को मोटिवेट करेंगे, ठीक है, वो मोटिवेट हो जाते हैं एक समय के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपका मोटिवेशन का प्रोसेस है वो कुछ टाइम तक एम्प्लॉयज़ में रहे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपको इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स हैं, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं, जो उनकी यूनिक नीड्स हैं, उसको देख के आपको टेलर अप्रोचेस, मतलब जिसकी जैसी नीड्स है उसके तरीके से उसको आप मोटिवेट करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा और ज़्यादा लंबे समय तक वो मोटिवेशन रहेगा। नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या है, मोटिवेशन इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑन अ वन टाइम इवेंट। रेगुलर इन्फोर्समेंट, फीडबैक एंड रिकॉग्नाइजेशन आर असेंशियल टू मेंटेन द मोटिवेटेड वर्कफोर्स। तो मोटिवेशन को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस माना गया है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसको आप समय समय पे ये करते रहिए। आप वेट मत करिए कि मेरा एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो तो उसको मोटिवेट करें। आप अपने ट्रेनिंग का एक शेड्यूल बना लीजिए कि हर 2 वीक में आपको कोई प्रोग्राम करना है मोटिवेशन का, या 3 वीक में मोटिवेशन का कोई प्रोग्राम करना है, 4 वीक में मोटिवेशन का प्रोग्राम करना है। आप अपने दिमाग में ये एक सेट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहिए। तो उससे होगा क्या कि एम्प्लॉय जो है वो आपका मोटिवेटेड फील करेगा। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कैसे समझोगे कि एम्प्लॉय को कब मोटिवेट करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन रखा गया है वो रखा गया है फीडबैक का। समय समय पे आप अपने एम्प्लॉयज़ का फीडबैक लेते रहिए। ठीक है, प्लस उनको उनसे बात करते रहिए ताकि आपको पता चले कि हाँ वो अब डीमोटिवेशन, मतलब एम्प्लॉय धीरे धीरे अब उसका मोराल डाउन हो रहा है। ठीक है, और तुरंत ही आप उसमें एक मोटिवेशन का प्रोग्राम चला दीजिए। ठीक है, तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। तो ये सब वर्क आपको करना पड़ता है अगर अपने एम्प्लॉयज़ को आपको मोटिवेट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेके। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशिएटिव एंड रिवॉर्ड। अब इनिशिएटिव और रिवॉर्ड में क्या है कि ऑफरिंग रिवॉर्ड बोथ इंटर्नसिक एंड एक्सटर्नसिक serves as a powerful motivator. This can include recognition, promotion, bonus as positive of work environment. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव और रिवॉर्ड दोनों देते रहिए। मतलब यहाँ पे आपको मॉनेटरी खर्चा भी करना है, ठीक है, प्लस रिकॉग्नाइजेशन भी करना है, और अगर पॉसिबल हो तो प्रमोशन भी दीजिए उसको। ठीक है, तब जाके जो एक इन्वायरमेंट बनता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट कंपनी में बनता है, क्योंकि फिर हर एक आदमी चाहता है आगे बढ़ने के लिए। तो ऑटोमेटिक वो ज़्यादा अच्छा काम करता है क्योंकि उसको पता है कि या तो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, या तो प्रमोट किया जाएगा, या तो बोनस किया जाएगा, या तो ये सब कुछ उसको मिल सकता है। तो वो ये सब कुछ अचीव करने के लिए वो मोटिवेटेड रहता है और ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को लेके। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन, इसका नाम से समझ में आ रहा है कि सीधी बात करिए, गोल मोल बात मत करिए, क्योंकि गोल मोल बात किसी को पसंद नहीं आती।
ठीक है, आप अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं, आपने कुछ भी समझा दिया, सामने वाला एम्प्लॉय बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि क्लियर कम्युनिकेशन करिए, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। अगर एम्प्लॉय कुछ बात पूछ रहा है तो उसको क्लियरली अगर वो बात उसको समझाने लायक है तो उसको समझाइए, अगर उसके मतलब की चीज़ है तो। प्लस अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, expectation and individual role help employees understanding their contribution, fostering motivation। तो इसमें क्या बता रहा है, अगर कोई एम्प्लॉई आपसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में पूछ रहा है, कंपनी के एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछ रहा है, इंडिविजुअल रोल के बारे में पूछ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको उसको समझानी पड़ेंगी। हो सकता है एक से ज़्यादा बार आपको समझानी पड़ेगी, तो उसको समझाइए, क्योंकि ये सब फैक्टर्स होते हैं जो धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन लेके आते हैं। तो मोटिवेशन के लिए ये सब चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी, जो कि क्लियर कम्युनिकेशन का एक तरीका है। नेक्स्ट आते हैं रिकग्नाइजेशन एंड अप्रिसिएशन। अब रिकग्नाइजेशन एंड अप्रिसिएशन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। एक्नॉलेजिंग द अप्रिशिएटिंग एम्प्लॉयज़ फॉर देयर एफर्ट एंड अचीवमेंट बूस्ट मोरल एंड मोटिवेट देम टू एक्सेल देयर रोल। मतलब एम्प्लॉय को आप उनको अप्रिशिएट करिए, ठीक है। आपको लगता है कि भाई हर जगह सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते, कोई बात नहीं, उनको अप्रिशिएट तो कर सकते हैं, बोल तो सकते हैं क्या बात है, कितना अच्छा काम किया, वेरी गुड, कुछ पॉजिटिव वर्ड तो बोल सकते हैं। तो यही है अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन करने से क्या होता है, वो थोड़ा डेली मोटिवेट होता रहता है, उसको भी काम करने में मन लगता है। तो इसीलिए अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है और रिकग्नाइजेशन तो ज़रूरी है ही। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड कैरियर ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट एंड इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयज़ फ्यूचर इंक्रीज देयर मोटिवेशन टू वेल परफॉर्म। तो डेवलपमेंट मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है वीडियो में कि डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसने 10 लाख का काम किया, ठीक है, फिर उसको आपने ट्रेनिंग दिया, वो 12 लाख का काम करने लगा, ये डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट का मतलब होता है उसका करियर क्या ग्रो किया, ठीक है ना, करियर ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट जो होता है वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है करियर ग्रोथ के बारे में, करियर ग्रोथ के बारे में कि आपने उसको अपने कंपनी में रख के क्या स्किल सिखाया उसको, कुछ आपने उसके स्किल में कुछ एडिशन किया कि नहीं किया, उसका कुछ स्किल डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसका कुछ स्किल डेवलप हुआ तो मतलब आपके कंपनी में डेवलपमेंट के चांसेस हैं, अब वो एम्प्लॉय ज़्यादा समय तक वहाँ पे रुकना चाहेगा, ठीक है। तो जो बड़ी कंपनी होती हैं वो कुछ ना कुछ नया स्किल भी ऐड करती रहती हैं एम्प्लॉयज़ में। तो नया स्किल ऐड करने का फ़ायदा यही होता है कि एम्प्लॉय लंबे समय तक वहाँ पे रुकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये ISC बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय AK गुप्ता की बुक है। इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज MCQ मिल जाते हैं और ढेर सारे MCQ मिल जाते हैं, ताकि अपने एग्ज़ाम को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। और प्लस लैंग्वेज ईजी है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो अमेज़ॉन पे आपको जाके बस टाइप करना है ISC बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय AK गुप्ता और बुक आपको वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, fairness and equality. Employees are motivated when they perceive fairness in policies, procedure and treatment. Equitable distribution of reward and recognition is crucial. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने कंपनी में जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके पॉलिसीज़ हैं, उसको लेके फेयरनेस रखिए। मतलब किसी को आप कोई ऑप्शन बता रहे हैं, किसी को कोई ऑप्शन बता रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। सबके लिए रूल एक रखिए, ठीक है, सबके लिए पॉलिसीज़ बराबर से रखिए, प्रोसीजर सबका बराबर रहे और सबको सही तरीके से ट्रीट करिए। इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है कंपनी में, ठीक है। अगर आप इक्वालिटी नहीं दिखाएंगे कंपनी में तो दूसरा एम्प्लॉई जो वहाँ पे है वो डिमोटिवेट होगा, उसको लगेगा कि ये कैसी कंपनी है। तो इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। और जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो रिवॉर्ड दे रहे हैं, वो तो आप करेंगे ही, लेकिन जो भी काम करिए इक्वालिटी के साथ करिए। किसी एम्प्लॉय को ये ना फील हो कि यहाँ पे उसके संग चीटिंग हो रही है या फिर उसको चीट किया जा रहा है। तो यही है फेयरनेस एंड इक्वालिटी। और फेयरनेस की जब हम लोग बात करते हैं तो पॉलिसीज़ प्रोसीजर तो है ही, साथ ही साथ सैलरी को लेके भी फेयर रहिए, तभी एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा और मन लगा के काम करेगा।
अब आते हैं नेक्स्ट चैलेंजिंग वर्क। अब चैलेंजिंग वर्क में क्या है, असाइनिंग टास्क दैट आर द चैलेंजिंग बट अचीवेबल एंड स्टिमुलेट एम्प्लॉयज इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, प्रिवेंटिंग बैरडोम एंड फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे कोई एम्प्लॉई आपके यहाँ वर्क कर रहा है, अब उसका 10 लाख का टारगेट है कि उसको 10 लाख का सेल हर महीने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चैलेंजिंग वर्ड का मतलब ये है कि 10 लाख का टारगेट है तो उसको आप 12 लाख का टारगेट दे दीजिए, 15 लाख का टारगेट दे दीजिए। अब आपने उसको 50 लाख का टारगेट दे दिया, तो क्या आपको लगता है वो 50 लाख का टारगेट अचीव कर पाएगा? ये तो जितना वो अचीव करता था 10 लाख, उससे 5 गुना आपने ज़्यादा टारगेट दे दिया। तो इसीलिए चैलेंज दीजिए जो अचीवेबल हो, जिसको हर एक आदमी अचीव कर सके। तो बीइंग ए मैनेजर आपको पता होता है कौन सा टारगेट अचीवेबल है, तो वैसा टारगेट दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो जब उस टारगेट को अचीव करेगा तो उसको खुशी भी होगी। और आपने ये 10 लाख से डायरेक्टली 50 लाख का टारगेट दे दिया तो वो तो अचीव ही नहीं कर पाएगा, वो पहले ही हार जाएगा कि यार बेकार कंपनी है, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप जब भी क्या बोलते हैं चैलेंजिंग वर्क दीजिए, तो चैलेंज ऐसा दीजिए कि एम्प्लॉई उसको अचीव कर सके, तभी उसके अंदर मोटिवेशन आएगा। और आप ऐसा चैलेंज दे रहे हैं कि वो अचीव ही नहीं कर पा रहा है, डीमोटिवेट हो जाएगा, तो फिर कैसे आप कंपनी में काम करवा पाएंगे? क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट। अब ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट देखिए क्या है, अलाउिंग एम्प्लॉयज़ अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड इन्वॉल्विंग देम अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन इंक्रीज देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोटिवेशन। तो ऑटोनॉमी ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, एम्पावरमेंट का मतलब कि उसको जो भी एम्प्लॉई आपके यहाँ वर्क कर रहा है उसको डिसीज़न लेने की भी पावर दीजिए, ठीक है। उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको बढ़ाइए, तब वो मोटिवेट होगा। आप केवल दिन पर दिन उसको केवल ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा ऑटोनॉमी चाहिए होती है, आपको थोड़ा सा उसको इन्वॉल्व करना है अपने डिसीजन मेकिंग में। कुछ उसकी भी बात मान लीजिए, जो आप डिसीजन ले रहे हैं कुछ उसने भी पॉइंट बोली, उसको भी रख लीजिए। इससे भी एक मोटिवेशन आता है कि हाँ चलो सर ने मेरी बात सुनी, मैम ने मेरी बात सुनी, उससे थोड़ा सा वो और मोटिवेट होता है, ठीक है। तो इन्वॉल्व करिए डिसीजन मेकिंग में अपने एम्प्लॉयज़ को, साथ ही साथ इंक्रीज देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि ये आप इस चीज़ के इंचार्ज हैं, इस चीज़ को आप संभालिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा, चलो ठीक है भाई कंपनी में कुछ लायक तो हमको समझा। तो ये भी एक मोटिवेशन उसके अंदर बना रहेगा, तो बेटर तरीके से वो वहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। तो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्या है, अ सपोर्टिव एंड द पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर करेक्टराइज बाय द ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड कोलेबोरेशन कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली टू द स्टाफ मोटिवेशन। अगर आपके यहाँ जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, कैसे, आप थोड़ा सा लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू करिए, रिस्पेक्ट करना शुरू करिए, कोलेबरेट करके काम करवाइए। तो ये सब चीज़ें अगर आप एम्प्लॉयज़ के साथ करते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप कुछ उनको कोलैबोरेट करके कोई आप एक टीम वर्क करके कुछ काम करवाइए, फिर उनको रिकॉग्नाइज़ करिए, उनको गिफ्ट दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते हो तो अप्रिशिएट करिए। तो ये सब करने से एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील होता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।